तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और आज लगभग 14 करोड़ रुपए के जो फंड्स है वो शेयर मार्केट से इकट्ठा करने वाली है। तो आज की इस वीडियो में जिस कंपनी के बारे में बात करें उस कंपनी का नाम है रेडियोवाला नेटवर्क्स लिमिटेड। जी हाँ, और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत तक हम बात करेंगे कि क्या एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड में अप्लाई करना चाहिए या फिर इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आज 28 तारीख को ये आईपीओ क्लोज होने जा रहा है। तो क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें या ना करें, एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स के एंकर इन्वेस्टर्स से लेके जीएमपी से लेके कितना सब्सक्रिप्शन चल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो बस इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, काफी सारा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तो फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम रेडियोवाला नेटवर्क लिमिटेड के कंपनी एनालिसिस के साथ शुरुआत करेंगे तो ये कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और रेडियोवाला नेटवर्क लिमिटेड का बेसिकली काम ये है कि वो रेडियो सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है ऑन अ सब्सक्रिप्शन मॉडल बेस, जिसमें वो लोग एक्सक्लूसिव रेडियो चैनल्स फॉर अ ब्रांड, यानी कि वो पर्टिकुलरली एक ब्रांड के लिए डेडिकेटेड रेडियो चैनल प्रोवाइड करवाती है, जहां पर वो लोग एडवर्टीजमेंट्स, प्रमोशंस उस ब्रांड की करते रहते ताकि उनके जो कस्टमर्स है वो उनके साथ एंगेज्ड रहे। वहीं पर ये कंपनी जो है वो कॉर्पोरेट रेडियो सर्विसेज भी ऑफर करती है। साथ ही साथ ये जो कंपनी है वो प्राइवेट रेडियो चैनल्स भी जो है वो ऑफर करती है। साथ ही साथ ये कंपनी प्रोवाइड करती है एडवर्टीजमेंट सर्विसेज जैसे कि डिजिटल सिनेज सॉल्यूशंस, कंटेंट मैनेजमेंट सर्विसेज और बहुत सारे जो पॉइंट टू परचेस एडवर्टीजमेंट्स होती है तो उनके क्लाइंट्स के लिए ये कंपनी प्रोवाइड करती है। पर अगर हम बात करेंगे तो इनका जो बिजनेस मॉडल वो B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सेक्टर के ऊपर बिलोंग है। वहीं पर ये कंपनी B2B मॉडल फॉलो करती है, जिसके अंदर ये कंपनी दो वर्टिकल्स में डिवाइड हो चुकी है, जहां पर सबसे पहले ये काम करती है रेडियो एंगेजमेंट और सॉल्यूशंस, जो कि सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के ऊपर ये अपने जो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड करवाते हैं। साथ साथ ये एडवर्टीजमेंट सॉल्यूशंस भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। वहीं पर ये कंपनी अपने सर्विसेज ऑफर करती है इन कंट्रीज लाइक यूएई, मैक्सिको, श्रीलंका और मिडिल ईस्ट जैसी कंट्रीज में भी ये कंपनी अपने सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। वहीं पर अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में लगभग 585.5 लाख रुपीस से फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 22 में 1049 लाख रुपीस का इजाफा हो चुका है। तो वैसे हम कंपनी डिटेल्स देख लेंगे तो वैसे ही कंपनी पुरानी है, 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, B2B सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। लगभग इसके जो बिजनेस है वो दो वर्टिकल्स में एक्सपांड हुआ है, रेडियो एंगेजमेंट सॉल्यूशन जो कि बेसिकली सब्सक्रिप्शन मॉडल पर ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है, और दूसरा एडवर्टीजमेंट सॉल्यूशंस ये कंपनी यानी कि एक डेडिकेटेड रेडियो चैनल इन्हें क्लाइंट्स को प्रोवाइड करवाते थे, जहां पे उनकी ब्रांडिंग एडवर्टीजमेंट ये सारी चीजें होती है। तो वहीं पर अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डालेंगे तो एसेट्स देख लेंगे, पिछले एक साल में 527 लाख रुपए से 813 लाख रुपए के बन चुके हैं। 1050 लाख रुपए के रेवेन्यू से 1402 लाख रुपए के बन चुके हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 47 लाख से 102 लाख रुपए के बन चुके हैं। 36.37 लाख की नेटवर्थ से 335 लाख रुपए की बन चुकी है। रिजर्व्स एंड सरप्लस देख लेंगे, 58 लाख रुपए से 362 लाख रुपए के बन चुकी है, और बोरोइंग्स में भी इजाफा देखा गया, 69 लाख रुपए से 78.74 लाख रुपए का हो चुका है। अगर हम रेवेन्यू की बात कर लेंगे तो एक साल के अंदर 33.59% से इंक्रीज हुए। वहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लगभग 117.36% से ग्रोथ देखी गई है इस कंपनी में। तो वैसे अगर हम फाइनेंशियल देखेंगे इस कंपनी को तो डिसेंट से फाइनेंशियल्स है, काफी ज्यादा स्पाइक नहीं है फाइनेंशियल्स में, डिसेंट सी ग्रोथ इस कंपनी के द्वारा नोटिस की गई है। वहीं पर अगर हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर नजर डालेंगे तो 53.57 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का दिखाया जा रहा है। और अगर हम ROE देख लेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी 20.62 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.28%, डेब्ट टू इक्विटी 0.9। अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ देख लेंगे 20.62% की, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी 0.62 की दिखाई जा रही है। वहीं पर आगे बढ़ेंगे और इस कंपनी के EPS पे नजर डालेंगे तो IPO लॉन्च होने से पहले 1.98 रुपीस का दिखाया जा रहा है, और IPO लॉन्च होने के बाद 2.77 रुपीस का दिखाया जा रहा है। वहीं पर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देख लेंगे, 38.48 है IPO लॉन्च होने से पहले, और IPO लॉन्च होने के बाद 27.41 का बन जाएगा। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो इसकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर वाइज भी ये कंपनी ठीक ठाक नजर आ रही है। 53.57 करोड़ रुपीस के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे ये कंपनी लिस्ट होने जाएगी। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे और इस कंपनी के बात कर लेंगे IPO डिटेल्स के बारे में, तो ये कंपनी 27 मार्च यानी कि कल से ही ये कंपनी ओपन हो चुकी है। 2 अप्रैल तक ये कंपनी ओपन रहेगी। 10 रुपए की इसकी फेस वैल्यू है, 72 से 76 रुपीस के इसकी प्राइस बैंड रखी गई है। एक लॉट में 1600 शेयर्स मिल जाएंगे। लगभग 14.25 करोड़ रुपीस शेयर मार्केट से फंड इकट्ठा करने वाली है। वहीं पर अगर हम बात कर लेंगे इस कंपनी की लिस्टिंग NSE के SME सेगमेंट में होगी। वहीं पर 3 अप्रैल को इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा। 4 को रिफंड, 4 अप्रैल को जो शेयर्स है वो भी आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। साथ ही साथ जो लिस्टिंग डेट है वो 5 अप्रैल की तय की गई है।
वहीं पर अगर हम बात करेंगे तो लॉट साइज की एक लॉट में 1600 शेयर्स मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको 1,21,600 रुपीज पे करने होंगे और 2 लॉट के लिए ऑब्वियसली इंटू 2 ही हो जाएंगे। 3,200 शेयर्स में लगभग 2,43,200 अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम बात करेंगे प्रमोटर होल्डिंग की, तो आईपीओ लॉन्च होने से पहले 55.80% की इसकी प्रमोटर होल्डिंग है। वहीं पर आईपीओ लॉन्च होने के बाद 40.95% की इसकी प्रमोटर की होल्डिंग रह जाएगी। अब आगे बढ़ते और इस कंपनी के एंकर इन्वेस्टर्स में नजर डाल लेते हैं कि कौन है ऐसे एंकर इन्वेस्टर्स जो कि इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो अगर हम सबसे पहले एंकर इन्वेस्टर्स का नाम देख लेंगे तो सबसे पहला नाम है राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, बंगाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और नोवा ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड ने लगभग इन 3 बड़े एंकर इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। लगभग 5,26,400 इक्विटी शेयर्स की इनके जो अलॉटमेंट है वो लगभग 76 रुपीज पर शेयर के हिसाब से इनको अलॉट किए गए हैं। वहीं पर अगर हम बात कर लेंगे इसके सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो लगभग QIB इसको 1.02 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, NII कैटेगरी 3.78 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। रिटेल कैटेगरी के द्वारा अच्छा इंटरेस्ट देखा गया इस आईपीओ में, लगभग 11.56 टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है रिटेल कैटेगरी में। टोटल ये आईपीओ पहले दिन 6.88 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो पहले दिन काफी बड़ा सब्सक्रिप्शन रहा है रेडियो वाला नेटवर्क्स लिमिटेड का। वहीं पर आगे चलेंगे और इस कंपनी के जीएमपी में नजर डालेंगे तो सबसे पहले दिन जिस दिन ये आईपीओ ओपन हुआ है 27 को इसका जीएमपी 43 रुपीज का चल रहा है। लगभग 119 रुपए की इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस बताई जा रही है। 56.58% के इसको लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी डिसेंट ग्रोथ वाली है, फाइनेंशियल्स भी डिसेंट ग्रोथ है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में भी डिसेंट कंपनी दिखाई दे रही है। पर इसका सब्सक्रिप्शन और जीएमपी भी हाल फिलहाल डिसेंट चल रहा है। लगभग 2 अप्रैल तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे और नजर डालेंगे एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड के ऊपर, क्योंकि आज इस आईपीओ का आखिरी दिन है, तो क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेंगे तो 120 करोड़ से 137 करोड़ के एसेट्स बन चुके हैं, रेवेन्यू 265 से 300 करोड़ का बन चुका है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17 से 18 करोड़, 44 करोड़ से नेटवर्क 63 करोड़, रिजर्व्स एंड सरप्लस 42.89 से 46.841। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो फाइनेंशियल्स काफी बढ़िया है। वहीं पर ये कंपनी अपने सेक्टर की अपने सेगमेंट में काफी बढ़िया डोमिनेंट रोल प्ले करती है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी काफी बढ़िया है इन्वेस्ट करने के लिए। साथ ही अगर हम इसके एंकर इन्वेस्टर्स में नजर डालेंगे तो 3 ऐसे बड़े एंकर इन्वेस्टर्स जिनका नाम है न्यूमाइल ग्रोथ फंड, सेंट कैपिटल फंड और एस्ट्रॉन कैपिटल VCC आरवेन, इन 3 बड़े एंकर इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। वहीं पर अगर हम हाल फिलहाल के सब्सक्रिप्शन के बारे में जान लेंगे तो QIB 2.41 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, NII कैटेगरी 45.70 टाइम्स और वहीं पर रिटेल कैटेगरी देख लेंगे तो 14.21 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। टोटल ये आईपीओ 17.58 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। वहीं पर अगर हम नजर डालेंगे तो हाल फिलहाल के 27 के इसके जीएमपी की, तो 27 को इस आईपीओ का जीएमपी लगभग 110 रुपए का चल रहा है। लगभग 320 रुपए की इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस बताई जा रही है। 52.38% की लिस्टिंग गेन्स इसको मिल सकते हैं। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी लिस्ट तो होने जा रहे हैं 200 से 210 रुपए के प्राइस बैंड पर, लेकिन इसको लिस्टिंग गेन्स लगभग 52% के दिखाई जा रहे हैं। लगभग 320 रुपए इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस बताई जा रही है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकती है, क्योंकि अपने सेक्टर की डोमिनेंट रोल प्ले करती है और काफी सारे इसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो लैंडस्लाइड वाले एरियाज में ज्यादातर मिलते रहते हैं, जम्मू कश्मीर साइड और उसके साइड पे। बस इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि अगर जम्मू कश्मीर साइड पे अगर कुछ भी टेररिज्म एक्टिविटी होती है, अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसीज चेंज करते हैं तो इसके फाइनेंशियल्स पे डायरेक्ट असर पड़ेगा। बाकी ये कंपनी जम्मू कश्मीर साइड और काफी ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करती है। अगर आप चाहो तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, ये कंपनी आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। पर हाल फिलहाल के जीएमपी और सब्सक्रिप्शन को देख के काफी बढ़िया ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है, तो आप इस कंपनी में डिसेंट ग्रोथ के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं पर अगर हम देखेंगे तो डे 1 के मुताबिक NII कैटेगरी में भी काफी बढ़िया इंटरेस्ट आया, लगभग 45.70 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। पहले दिन 6.32 टाइम्स ही था, लेकिन दूसरे दिन 45.70 टाइम्स हो गया। और रिटेल कैटेगरी भी डे 2 को काफी बढ़िया तरीके से फिलअप हो चुकी है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो ये आईपीओ काफी बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई मतलब से जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ज्यादा वीडियोस की जानकारी आपको रेगुलरली हमारी तरफ से मिलते रहे। तो मिलते हैं हम आगे अगले वीडियो में।